हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ डॉक्टर अंकिता और मैं सबका स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट डेली रूटीन में कैसे फॉलो करना है। तो यस, मैंने बैलेंस डाइट फॉलो करने के बहुत सारे रीजंस दे दिए हैं, जैसे थ्योरेटिकल हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, साइंटिफिक रीजंस हो गए। अभी मैं सिंपल चीज़ बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये बैलेंस डाइट आपका कंपलसरी डाइट ना बन जाए तो अभी से ये डाइट आपको फॉलो करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो यस, फर्स्ट चीज कि 400 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पर डे अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस। तो उसके लिए कुछ टिप्स है। फर्स्ट थिंग, आपका जो भी मील है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें एक वेजिटेबल ऐड होना ही चाहिए। सेकंड, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको प्रेफर करने हैं, बिकॉज उस सीजन में मदर नेचर भी उतना काइंड है कि उस टाइम पे हमारी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिशन, वो सारे विटामिन, मिनरल नीडेड होते हैं। तो नेचर भी उस टाइम पे बहुत अबेंडेंटली वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। तो यस, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, अगर आप कोई स्नैक्स ले रहे हो, जैसे मिड मॉर्निंग हो गया या फिर इवनिंग स्नैक्स अगर आप ले रहे हो, तो वो आपको रिप्लेस करने हैं फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल्स से। फोर्थ है कि आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं दिन भर में, ताकि आपको अलग अलग विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशंस मिलते रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने सुबह एप्पल खाया है तो आप शाम को बनाना प्रेफर कर सकते हो। अगर आप सुबह कैरेट खा रहे हो तो शाम को आप कुकुम्बर ले सकते हो। तो ये इसकी वजह से आप वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले पाओगे। तो ये हो गए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इंक्लूड करने के टिप्स। नेक्स्ट है आपको फैट का इनटेक। तो डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, तो अभी वो फैट का इनटेक आपको कैसे कम करना है। आपको लो फैट नहीं लेना है। मैं अगेन बोल रही हूँ, लो फैट डजेंट मीन हेल्दी। आपको फैट लेना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको रिप्लेस करना है ऑयल और बटर को विथ लिटिल घी या फिर ऑलिव ऑयल, जो अनसैचुरेटेड फैट से। नेक्स्ट है कि आपका जो कुकिंग मेथड है उसको आपको थोड़ा चेंज करना है। अगर आप फ्राइंग का मेथड यूज़ कर रहे हो तो उसको आप बॉईल या फिर स्टीम करके प्रिपेयर कर सकते हो। और एक चीज़ है, सब्जी या फिर आपको कुछ भी चीज़ बना रहे हो तो एक मिथ है कि अगर आप ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा मसाले ये अगर आप उसमें डालते हो तो वो सब्जी या जो भी है कि बहुत टेस्टी बन जाता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आप अगर वो वेजिटेबल का नेचुरल टेस्ट मेंटेन कर पा रहे हो तो दैट विल बी मच बेटर टेस्ट। तो उसके लिए ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो कुकिंग मेथड है उसमें आपको थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट इनटेक। जो मैंने बोला था कि 5 ग्राम पर डे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 टीस्पून, तो वो दिन भर में लेना है। तो अभी वो आपको रिड्यूस करना है सॉल्ट इनटेक। तो फर्स्ट थिंग आप कुकिंग में ही इम्प्रूव करेंगे। सेकेंड थिंग है कि अगर आप कोई ब्रेड या सॉसेस या पिकल्स ये सब ले रहे हो तो उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो नमक उसमें हम लोग ज़्यादा डालते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है या फिर क्वांटिटी बहुत कम करनी है। तो ऑटोमेटिकली सॉल्ट इनटेक कम होता जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो मैंने आपको बोला था अगर ज़्यादा सॉल्ट इनटेक है तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है हाइपरटेंशन से, बिकॉज उसके वजह से सोडियम की मात्रा बढ़ती है। तो अगर सोडियम ज़्यादा है बॉडी में और पोटेशियम कम है तो हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा है। तो आपको सॉल्ट इनटेक कम करना है ताकि सोडियम कम हो जाए और पोटेशियम बढ़ाना है। तो पोटेशियम किस में मिलेगा? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो वो कैसे आपको ऐड करने हैं वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आपको पोटेशियम सोडियम का बैलेंस मेंटेन करना है। नेक्स्ट है सॉल्ट, आपको आयोडाइज यूज करना है। तो ये हो गया सॉल्ट इनटेक के बारे में। नेक्स्ट है स्वीट। तो स्वीट का मैंने आपको बोला था कि 10% ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक
आपका जो भी है दिन भर का, उसमें 10% सिर्फ स्वीट होने चाहिए। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूरा बंद करना है, बट अगर आप एज अ स्नैक स्वीट्स ले रहे हो, फॉर एग्जांपल कुकीज़ हो गए, या फिर आप पैक या फिर रेडी टू ड्रिंक टी या कॉफ़ी ले रहे हो, तो वो आपको बहुत कम करने हैं, बिकॉज उसमें शुगर ज़्यादा रहता है, तो वो आपको कम करना है। अगर आप कुकीज़ ले रहे हो जो स्वीट, अगर आप एज अ स्नैक्स ले रहे हो, तो वो आपको अगेन रिप्लेस करना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ। ये हो गया शुगर इंटेक के बारे में टिप। नेक्स्ट है कि आपको एक सिंपल एग्जांपल, मैंने बोला था आपका प्लेट कलरफुल होना चाहिए, तो अभी मैं बताने जा रही हूँ कि आपके प्लेट में क्या क्या चीज़ कैसे क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपका प्लेट क्या होना चाहिए वो मैं बता रही हूँ। तो हाफ ऑफ योर प्लेट शुड हैव वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो आपका आधा प्लेट तो हो गया वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वाला। जो 1/4 है उसमें आपको होल ग्रेन्स आएंगे, फिर उसमें ब्राउन राइस आएगा, व्हीट आएगा, जो भी, तो वो होल ग्रेन्स हो गए 1/4। और जो 1/4 बचा हुआ है वो प्रोटीन्स, तो उसमें पल्सेस आ सकते हैं, फिर आप पनीर ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, जो भी जिसमें प्रोटीन से एग्स ले सकते हो। तो ये सब 1/4 होना चाहिए। ऑयल जो है वो आपको मॉडरेशन में लेना है। हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका वाटर इनटेक कितना है, दैट इज़ मच 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 इम्पॉर्टेंट। और उसके बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ, तो आपने नहीं देखे होंगे तो वो देखिए, तो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर समझ में आएगा, क्यों क्या कैसे सब समझ में आ जाएगा। हाइड्रेशन का हो गया, और आपको एक्टिव रहना है, तो एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये सब बैलेंस डाइट है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और सिंपल और एक टिप दे रही हूँ। तो अगर आपने सुना होगा बचपन में आपकी दादी नानी आपको बोलते होंगे कि कोई भी आप बाइट ले रहे हो तो आपको उसको 32 टाइम्स चबाना है, तो यस दैट्स राइट। उसका रीज़न यह है कि आप अगर वो अच्छे से चबाते हो तो आपके माउथ में जो सलाइवा है उसमें बहुत से एंजाइम है, डाइजेस्टिव जूसेस है, वो उस खाने में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो खाना आप खा रहे हो वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होता है। तो उसके लिए अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हो, लेकिन अगर आप बहुत फास्ट खा रहे हो, अगर वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, और जो न्यूट्रिशन लेने के बाद भी आपको डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये एक हो गया कि 32 टाइम्स। इसमें और एक टिप मैं ऐड कर रही हूँ, वो है कि आपको 2 बाइट के बीच में 10 सेकेंड्स का गैप देना है। एक बाइट खत्म होने के बाद मिनिमम 10 सेकेंड्स आपको रुकना है सेकेंड बाइट के लिए। उसका रीज़न है कि एक बाइट के साथ जो सिक्रीट हुआ सलाइवा है वो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन सेकेंड बाइट के लिए थोड़ा सिक्रीट होना ज़रूरी है। तो मिनिमम 10 सेकेंड का गैप अगर हम देते हैं तो अगेन फ्रेश जूस एंड सलाइवा सिक्रीट होता है, सो दैट प्रॉपर डाइजेशन हो सकता है। तो ये हो गए कुछ टिप्स। और एक आपका जो एनर्जी इंटेक है वो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर के साथ बैलेंस होना चाहिए। और एक सिंपल एकदम सिंपल, आपको 80% ऑफ द टाइम, अगर आप कोई भी दिन में ले लो या फिर मंथ में ले लो, ईयर में ले लो, तो 80% ऑफ द टाइम न्यूट्रिशियस फूड एंड 20% ऑफ द टाइम आपका फेवरेट फूड। सो ये हो गया डाइट के बारे में, आपको रूटीन में कैसे इंक्लूड करना है, वो सारे टिप्स मैंने आपको दे दिए। और आई थिंक ये बहुत सिंपल टिप्स है, आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो, तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक यू सो मच।